नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश में कई राजनीतिक घटनाएं एक साथ तेजी से घटित होती हुई नजर आ रही है और इस बीच आज की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद कई तरह की खबरें निकलकर बाहर सामने आने लगी है। इस मुलाकात से जुड़े तथ्यों को, इस मुलाकात से जुड़ी जानकारी को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। इस मुलाकात की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीर तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा। लेकिन संक्षेप में पहले मैं आज दिन भर के घटनाक्रम के बारे में आपको बता देता हूं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत को लेकर अच्छी अच्छी बातें कही, तो लगातार मई के महीने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चुप नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक ट्विटर हैंडल और डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए पोस्ट किया। कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। इस बीच मैंने अपनी एक स्टोरी में आपको बताया कि कल किस तरह से भारत के सबसे सर्वोच्च सैन्य अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन को सबसे बड़ी चुनौती बताया, जिसको लेकर अखिलेश यादव कटाक्ष करते हुए नजर आए। कुछ घंटों बाद यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और हालत यह हो गई है कि अब अमित शाह जन्मदिन के बहाने समाजवादी पार्टी के सांसद को बधाई देकर उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच एनडीए सांसदों की जो डिनर बैठक बुलाई थी जेपी नड्डा ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर, उसको यह कहते हुए कैंसिल कर दिया गया कि पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ के कारण उस बैठक को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उनके सांसद क्या कर रहे हैं उसको लेकर इससे पहले मैंने विस्तार से एक स्टोरी बनाई है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले की स्टोरी कि जब जेपी नड्डा ने कैंसिल कर दिया तो 8 सितंबर को क्या नरेंद्र मोदी अपनी डिनर पार्टी को कैंसिल करेंगे और आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है और कौन कौन से नेताओं पर उनकी नजरें बनी हुई है? और ऐसे में जब एक एक राजनीतिक दल के नेता पर, एक एक सांसद पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पैनी नजर बनी हुई है, तो फिर जेपी नड्डा ने कौन सा तर्क देकर डिनर बैठक को स्थगित कर दिया? वो तर्क अजीब है। भाजपा के सांसद आज क्या करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी एक अजीब सा तर्क है। उत्तराखंड में भी आपदा आई हुई है और उत्तराखंड से जो सांसद है, जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के राष्ट्रीय संयोजक अनिल बलूनी साहब है, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाइएगा और देखिएगा कि आज वो उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े हैं या कहां है, वो किस राज्य में है और क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल बलूनी के सोशल मीडिया पर चले जाइएगा, बांसुरी स्वराज के सोशल मीडिया पर चले जाइएगा, मनोहर लाल खट्टर साहब के सोशल मीडिया पर चले जाइएगा और बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनके सांसदों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइएगा। तो अब मैं आता हूं आज की बड़ी खबर पर। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आपके स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदया दोनों एक दूसरे के साथ गंभीर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। बॉडी लैंग्वेज को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जितना मैंने उनको कवर किया है, खासतौर से उनके बॉडी लैंग्वेज को मैं जानता हूं कि जब भी वो हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, जब भी वो हाथों की मूवमेंट एक अजीब तरीके से करते हुए नजर आते हैं, तब भी उनके दिमाग में तूफान चल रहा होता है। और जब वो हाथों को बांध कर बैठे हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तनाव चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा तनाव है वो तो उपराष्ट्रपति का चुनाव का है। तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं और ये तस्वीरें बाकायदा राष्ट्रपति भवन से ट्वीट की गई है। आपके स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति भवन का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था,
वो जो पोस्ट किया गया है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये 6 सितंबर को 6:15 पर पोस्ट किया गया है और इसमें क्या लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। इस तस्वीर को शेयर किया गया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राष्ट्रपति भवन गए थे या नहीं गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा था या नहीं सौंपा था, क्योंकि 2 आरटीआई दायर की गई थी। एक आरटीआई जो दायर की गई थी अजय बोस साहब ने, वो राष्ट्रपति सचिवालय में दायर की थी। एक आरटीआई उपराष्ट्रपति सचिवालय में दायर की थी। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने भी वो आरटीआई राष्ट्रपति सचिवालय को फॉरवर्ड कर दी। तो एक आरटीआई का जवाब राष्ट्रपति सचिवालय ने दिया कि 21 जुलाई को मुलाकात के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, और दूसरी आरटीआई का जवाब दिया कि हां मुलाकात हुई थी। तो कौन सा जवाब सच है, कौन सा जवाब गलत है? फोटो क्यों सामने नहीं आई? क्या कहानी हमें बताई गई? किस तरह के किस्से हमें बताए गए? ये तमाम कयास है। विस्तार से मैंने कुछ दिन पहले ये स्टोरी बनाई थी, जो सबसे पहले आई थी जब ये खबर निकलकर आई थी 2 अलग अलग आरटीआई को लेकर। आप जाकर उस पर देख सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुलाकात की तस्वीरें आई। और इस मुलाकात को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए मत डाले जाएंगे। कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, कौन जीतेगा देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये 9 सितंबर को तय होगा। और कौन तय करेंगे? ये लोकसभा और राज्यसभा के जो तमाम सांसद हैं वो मिलकर तय करेंगे। और कौन कौन से सांसद तय करेंगे, कौन कौन से नेता तय करेंगे? कुछ नेताओं ने अपने अपने पाले तय कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं जरा आपको बताता चलूं कि एनडीए गठबंधन 240 सांसद बीजेपी के पास है, और वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत, यानी राधा कृष्णन साहब के उम्मीदवार की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वोट करें और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करें। तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा के 16 सांसद और राज्यसभा के 2 यानी 18 सांसद एनडीए उम्मीदवार को वोट करें। नीतीश कुमार की पार्टी के लोकसभा के 12, राज्यसभा के 4 जो है वो एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन साहब को वोट करें। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, जनसेना पार्टी पवन कल्याण की पार्टी के सांसद, एचडी देवगौड़ा की पार्टी के 2 सांसद, अजीत चौधरी जयंत सिंह की पार्टी के 2 लोकसभा सांसद और वो भी एनडीए उम्मीदवार को वोट करे। अजीत पवार का 1 सांसद वो वोट करे एनडीए उम्मीदवार को। अजीत पवार के जो सांसदों की संख्या है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 3, यानी अजीत पवार के 4 सांसद एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करे। अपना दल की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करे। तभी जाकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यानी सीपी राधाकृष्णन साहब की जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन आज जो डिनर बैठक बुलाई गई थी एनडीए सांसदों की, वो रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई वो मैं बता चुका हूं आपको। 8 सितंबर को एक डिनर बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुलाई है। तो उस बैठक को क्या रद्द किया जाता है, नहीं किया जाता, क्योंकि बात तो तब भी आई होगी, तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के मतदान से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही जापान और चीन के अपने दौरे से वापस लौटे हैं, और चीन में जिस तरह से शी जिनपिंग के साथ संबंधों की एक नई कहानी लिखने की कोशिश करते हुए नजर आए, उनके खुद सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने गोरखपुर की धरती से योगी आदित्यनाथ के मंच पर मौजूदगी में सीधा सीधा बता दिया कि चीन एक बड़ी चुनौती है, चीन एक बड़ा खतरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आते हैं। आमतौर पर एक परंपरा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे से आते हैं तो वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की सेना के तीनों अंगों की जो सर्वोच्च कमांडर होती हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति महोदया को यह बता पाते हैं कि नहीं बता पाते कि अमेरिका से रिश्ते क्यों खराब हो गए। उसमें गौतम अडानी साहब का क्या रोल है, क्या भूमिका है, और चीन से वो रिश्ते जो बना रहे हैं और जो गोदी मीडिया जिसका महिमा मंडन कर रही है, तो क्या चीन ने हमें भरोसा दिया कि वो भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं करेगा?
क्या चीन ने भरोसा दिया कि पाकिस्तान को वो डांटेगा आतंकवाद के लिए, सबक सिखाएगा आतंकवाद के लिए? क्या चीन ने हमें भरोसा दिया कि भारत के हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा? तालिबान के मंत्री तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। तालिबान के मंत्री जो हैं वो भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन खबर आई है कि उनको यात्रा की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध वाले सूची में वो है और पाकिस्तान उसका मुख्य अहम सदस्य है। पाकिस्तान ने मना कर दिया तो तालिबान के उन मंत्री साहब को भारत आने की इजाजत नहीं मिली संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान जैसा देश आप पर भारी पड़ता हुआ जा रहा है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, पुरजोर तरीके से सबक सिखाया, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर आप सेना की बहादुरी से मिली कामयाबी को गवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो औपचारिक मुलाकात है और औपचारिक मुलाकात राष्ट्रपति से मिलने गए। जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक मसलों पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया भी संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर है, लेकिन वो भी राजनीतिज्ञ रही हैं, राजनेत्री रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। लेकिन सवाल मेरा यही है कि तमाम गोदी मीडिया जब कहते हैं कि औपचारिक मुलाकात है, विदेश यात्रा के आने के बाद वो जानकारी देने गए हैं, आमतौर पर ऐसा होता है, तो क्या वो सही तमाम तथ्यों की जानकारी राष्ट्रपति महोदया को देते हैं? क्या सेना के अधिकारी अंदरूनी बैठकों में उनको तमाम चीजें जो बताते हैं, क्या नरेंद्र मोदी उनको सुनते हैं, मानते हैं, या फिर अपनी मनमर्जी से ही फैसले करते हैं, जिसका खामियाजा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय वायुसेना को अपने विमानों को नुकसान पहुंचाकर गंवाना पड़ा था? और चलते चलते एक और भी खबर बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, उसके बारे में भी एक बड़ी खबर में चलते चलते आपको बता देता हूं। और खबर क्या आ रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर कल लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसके मुख्य अतिथि जो थे वो योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। बताता चलूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम बड़े नेता हैं, अध्यक्ष जो कि गोरखपुर से आते हैं, डॉक्टर राजशरण शाही और संगठन मंत्री आशीष चौहान, ये दोनों जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अखिल भारतीय 3 दिवसीय समन्वय बैठक चल रही है ना, उसमें शामिल है। तो खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि गोरखपुर से संदेशा आया, उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम को पहुंचा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को रद्द करके एक बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को दे दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को दे दिया। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े दिग्गज नेता जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में मौजूद थे, तो बिना मोहन भागवत या दत्तात्रेय होसबोले की सहमति के इस तरह का बड़ा फैसला नहीं किया होगा। तो सवाल यह है कि अब तक गुजराती लॉबी से त्रस्त नजर आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे क्या अब मोहन भागवत भी पड़ गए हैं? क्या मोहन भागवत भी उनसे नाराज हो गए? तो ये राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटता हुआ नजर आता है और महज कुछ घंटों का इंतजार, 63, 64, 62, 63 घंटों का जो इंतजार है वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 9 सितंबर को मतदान होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोटिंग होनी है, उससे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात अपने आप में औपचारिक मुलाकात है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस मुलाकात का महत्व बहुत ज्यादा है और आने वाले दिनों में इसका मुलाकात का क्या महत्व था, उसकी सच्चाई निकलकर हमारे सामने आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपका क्या मानना है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर, यह भी एक बड़ी खबर इस समय की है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।